आज है 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में कर्मचारियों को महीने के पहले दिन ही मिलेगा वेतन, 15 लाख कर्मियों को होगा फायदा। एमपी में कर्मचारियों को महीने के पहले मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर हाल में महीने के पहले दिन वेतन दिया जाएगा। वेतन देरी से मिलने की शिकायतों को देखते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स से कहा कि आहरण संवितरण अधिकारी को निर्देशित करें कि कर्मचारियों को वेतन देने में किसी भी सूरत में देरी न हो। प्रदेश में नियमित संविदा स्थायी कर्मी सहित अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी हैं। खासकर जिलों से शिकायतें आ रही थीं कि वेतन 5 से 10 तारीख को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल्स में भी रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल्स में भी शिक्षकों का टोटा है। यही कारण है कि इन स्कूल्स में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गेस्ट टीचर मैनेजमेंट प्रणाली से करने का प्रावधान है। विभाग ने जहां पोर्टल से नियुक्ति में समस्या आ रही है, वहां के लिए विभाग के जिला संयोजक की देखरेख में समिति बना दी, जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। शासकीय विभागों में अनुबंधित वाहनों में 6 माह में लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया। 1 अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में ये नंबर प्लेट लगाई जाएगी। जिस कंपनी का वाहन है उस कंपनी के शोरूम पर जाकर ये नंबर प्लेट लगाई जा सकती है। इसके लिए आमजन को तय शुल्क चुकाना होगा। सभी शासकीय वाहन और अनुबंधित वाहनों में 6 माह के भीतर HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में अब लर्निंग अथवा परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए eKYC अनिवार्य। मध्य प्रदेश में अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए eKYC अनिवार्य होगी। बिना eKYC के लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आरसी सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए भी eKYC अनिवार्य कर दी गई। 15 अगस्त से ये नई व्यवस्था प्रदेश भर में शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया सारथी ऐप से की जा सकेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर का हिस्सा तैयार। नई दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के मध्य प्रदेश के हिस्से में रतलाम, मंदसौर व झाबुआ जिले में काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगेगा। पहले 1 माह तक फ्री रखे जाने का प्रस्ताव था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे का नाम NE4 रखा। दिल्ली से मुंबई तक 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 244.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा मध्य प्रदेश में झाबुआ, रतलाम व मंदसौर जिले में है। इंदौर जिले में महिला स्व सहायता समूह करेंगे उचित मूल्य दुकान का संचालन। इंदौर जिले की राशन दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में अब राशन दुकानों के संचालन का जिम्मा महिलाओं को सौंपा जा रहा है। महिलाएं दुकान संचालन कर अपनी आजीविका बढ़ा सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिले की महू जनपद पंचायत में 12 ग्राम पंचायतों में राशन दुकान के संचालन का जिम्मा महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बदला बोर्ड परीक्षा का पैटर्न, तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2023-24 के 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर किया गया। अभी तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब रिक्त स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया है। साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि इससे विद्यार्थियों के ज्ञान को परखा जा सके। वहीं 5 या 6 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल नहीं होंगे। इनकी जगह 3 से 4 अंक प्रश्न शामिल होंगे। लाडली बहनों के लिए अपडेट, 25 जुलाई से भरे जाएंगे फॉर्म। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर ताजा अपडेट है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब लाडली बहना योजना 2.0 के लिए 25 जुलाई से दोबारा से आवेदन शुरू होंगे, जिसमें 21 साल से अधिक उम्र की विवाहित बहनें भी आवेदन कर सकेंगी और ट्रैक्टर वाले परिवारों की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इन पात्र बहनों के खाते में सितंबर से 1000 रुपए आना शुरू होंगे। इससे अब 18 लाख और महिलाओं को लाभ मिलेगा। अभी 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 3 माह के लिए 7 विभागों को 9,453 करोड़ रुपए का बजट जारी।
विधानसभा चुनाव से पहले 7 विभागों को विकास कार्य के लिए 3 माह का 9,453 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। ये बजट जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में खर्च किया जाएगा। इसमें लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत और ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग को बजट जारी कर इसका व्यय निर्धारण किया गया। मध्य प्रदेश की मेजबान सिटी बना अपना इंदौर। इंदौर अब मध्य प्रदेश के लिए ऐसा शहर बन गया है जो हर बड़े आयोजन का मेजबान बनता है, चाहे कोई राष्ट्रीय आयोजन हो या अंतर्राष्ट्रीय। प्रदेश सरकार इंदौर की ओर देखती है और इंदौर भी पूरी ठसक के साथ शानदार मेजबानी करते हुए अपने राज्य की लाज रख लेता है। चाहे इन दिनों चल रहे G20 सम्मेलन की बैठक हो या इसके पहले हुआ प्रवासी सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगमन जैसे आयोजन, इंदौर हर आयोजन का मेजबान बनता है और अपनी जीवंतता और रवानी के साथ अपने मेहमानों का दिलचस्प स्वागत करता है। शहर की 297 कॉलोनीज में निगम की एनओसी के बगैर रजिस्ट्री पर रोक, पंजीयन विभाग मानने को नहीं राजी। शहर की 297 कॉलोनीज में बगैर निगम की एनओसी के भूखंड मकान की रजिस्ट्री न करने की कोशिश पर पंजीयन विभाग ने पानी फेर दिया। विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण नियमों के तहत ही रजिस्ट्री होती है, उसमें एनओसी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए 297 कॉलोनीज में पहले की तरह रजिस्ट्री जारी रहेगी। नगर निगम ने 297 कॉलोनीज में बगैर एनओसी के रजिस्ट्री न करने के लिए वरिष्ठ पंजीयक को पत्र लिखा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा स्थगित, 26 को अमित शाह आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा स्थगित हो गया। नड्डा शनिवार को भोपाल में पार्टी की बड़ी बैठक लेने वाले थे। इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। हालांकि अब 26 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की चर्चा है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने चुनावी तैयारी तेज कर दी। केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को सागर में सभा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को सागर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर जिले की सीमाएं 7 जिलों से लगती हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 10 सीट्स हैं। इनमें से 9 सीट सभी बीजेपी के पास हैं। वहीं कांग्रेस के पास 1 सीट है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। इसे देखते हुए खड़गे का कार्यक्रम तय किया गया। 31 जुलाई से पहले वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन को हर महीने होगा 20,500 का फायदा। वित्त मंत्री की तरफ से निवेश की सीमा 30 लाख रुपए करने और ब्याज दर बढ़ाकर 8.2% होने पर 5 साल की मैच्योरिटी पर 12.30 लाख रुपए ब्याज के साथ कुल 42.30 लाख रुपए मिलेगा। अगर इसके सालाना आधार पर कैलकुलेट करें तो ये 2,46,000 रुपए और मंथली बेसिस पर 20,500 बनता है। यानी वित्त मंत्री के ऐलान के बाद पहले के 9,500 रुपए की तुलना में अब वरिष्ठ नागरिकों को 20,500 रुपए मिलेंगे। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में खोलने का छेड़ा अभियान। राज्य सरकार ने ही जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए इंदौर का चयन किया था। राज्य शासन की ओर से जीएसटी काउंसिल की बैठक में इंदौर का नाम प्रस्तावित भी किया गया। इसके बाद अब अपीलेट ट्रिब्यूनल इंदौर के बजाय भोपाल में खोले जाने की बात सामने आ रही है। दिल्ली से हो रहे इस बदलाव का विरोध शुरू हो गया। शहर के कर पेशेवर के संगठनों के साथ व्यापारिक संगठनों ने भी निर्णय बदलने की मांग करते हुए अभियान छेड़ दिया है। आईआरसीटीसी ले जा रहा माता वैष्णो देवी के दरबार, 11 अगस्त से शुरू। इस पैकेज में मिलेंगी एक से एक सुविधाएं। माता वैष्णो देवी के दरबार में कौन नहीं जाना चाहता। लोग कहते हैं जब मां का बुलावा आएगा तभी जाना होगा, लेकिन जब ऐसे स्पेशल पैकेज आईआरसीटीसी के द्वारा निकाले जाएं तो क्यों ना एक बार दर्शन भी कर लिए जाएं। जी हां, आईआरसीटीसी ने माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है, जिसकी मदद से भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बता दें कि इस पैकेज का नाम माता वैष्णो देवी विद उत्तर भारत दर्शन रखा गया है, जिसकी शुरुआत 11 अगस्त से होगी। अगर आप भी बारिश के महीने के बाद धार्मिक दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आज इस पैकेज के बारे में जान लिया जाए। 12 अगस्त के मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने वाली एमपी बीजेपी अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने जा रही है। संत रविदास को केंद्र में रखकर प्रदेश भर के 53,000 गांव में यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का उद्देश्य गांव में दलित वर्ग के 10 से 12 लाख लोगों तक पहुंचना है। इस यात्रा की तैयारी में बीजेपी का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जुटा हुआ है।
अब जनरल डिब्बे में सफर करने वालों को मिलेगा ये सामान, रेल मंत्री ने दिया तोहफा। ट्रेन में जनरल डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से अब बड़ा फैसला लिया गया। अब रेलवे ने जनरल टिकट में सफर करने वाले यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। रेलवे के आज तक के इतिहास में ऐसा फैसला किसी भी रेल मंत्री के द्वारा नहीं लिया गया। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लगेगा सियासी मेला। पीएम मोदी से लेकर राहुल अखिलेश तक होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीने का समय बचा है, जबकि लोकसभा चुनाव होने में अभी ज्यादा समय बाकी नहीं। दोनों ही महत्वपूर्ण चुनाव को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टीज के दिग्गजों की मध्य प्रदेश पर नजर पड़ गई। चुनावी बिसात बिछाने के उद्देश्य से जुलाई अगस्त में भाजपा, कांग्रेस सहित सपा के दिग्गज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वीवीआईपी दौरे की शुरुआत कल से ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे से हो रही है। 25 जुलाई से मध्य प्रदेश के 11 जिलों में शुरू हो सकता है भारी वर्षा का सिलसिला। मौसम विभाग ने बैतूल, रतलाम, उज्जैन, आगर, छिंदवाड़ा, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास जिले में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसी तरह नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, बड़वानी, झाबुआ, धार, शाजापुर, मंदसौर, नीमच जिले में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि 24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत मिले हैं। मध्य प्रदेश को मिलेगी प्रथम स्वदेशी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से बिजली। मध्य प्रदेश को प्रथम स्वदेशी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से बिजली मिलेगी। इसके लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रैक करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट गत दिवस हस्ताक्षरित किया। इस पावर परचेस एग्रीमेंट पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र जनार्दन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के डायरेक्टर एसके राय ने हस्ताक्षर किए। बड़े रेलवे स्टेशन बढ़ाएंगे छोटे और पर्यटक स्टेशंस की लोकप्रियता। रेलवे अपने बड़े स्टेशंस की मदद से छोटे स्टेशंस की लोकप्रियता बढ़ाएगा। इससे बड़े स्टेशन से ट्रेन में आरक्षण कराने वाले यात्रियों को उस स्टेशन के आसपास के उन स्टेशंस की जानकारी लगेगी जो पर्यटन, ऐतिहासिक और सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारतीय रेल ने लोकप्रिय क्षेत्रों को स्टेशन के नाम से जोड़ने की नई पहल की है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, आंसर की जारी, अभ्यावेदन आमंत्रित। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न और उत्तर ऑनलाइन कर दिए गए। उम्मीदवारों को प्रश्न उत्तर पर कोई आपत्ति है तो इसके लिए अभ्यावेदन की मांग की गई है। दरअसल एमपीपीईबी ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 के लिए 3047 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म 16 के बिना भर सकते हैं रिटर्न। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को नियोक्ता फॉर्म 16 प्रदान करता है। आयकर नियमों के मुताबिक ये नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो 15 जून से पहले फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए। हालांकि अगर कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 किसी कारणवश नहीं मिल सका तो वे अन्य दस्तावेजों की मदद से अपना आयकर का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। चाइना ने किया ऐलान जंग, अचानक रवाना कर दिए 26 लड़ाकू जेट और 7 युद्धपोत। चीन ताइवान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। दोनों के बीच टकराव और तनातनी बनी हुई है। चीन आंखें दिखा रहा है और ताइवान भी उसे बराबरी का जवाब दे रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय शांति को अब खतरा दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक चीन ताइवान के आसपास 300 फाइटर जेट और कई युद्धपोत भेज चुका है। ताजा घटनाक्रम के तहत सीमा पर हालिया तनाव की वजह हर बार की तरह अमेरिका से ताइवान की नजदीकी बताई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।